आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो लगभग 752 रुपये के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। इस शेयर की यदि हम खासियत बात करें तो यह शेयर मल्टी टैलेंटेड कंपनियों के साथ कार्य करता हुआ नज़र आता है और लगभग इसकी अभी वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है। एक दिन में यह माइनस में रहा। यदि इसके पैटर्न पर देखें तो लगभग 4% की आपको गिरावट दर साफ तौर पर दिखाई दी होगी। 5 दिन में कहें तो भी यह माइनस ही में रहा है। अगर इसके आगे की देखें 1 महीने में तो भी यह देखा होगा आपने, अभी भी निगेटिव है। अगर इसके हम 6 महीने के पैटर्न के ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो देखेंगे आपके एकदम से बिल्कुल लगातार गिरता हुआ ऐसे दिखाई दिया और फिर वापस इसने थोड़ी बहुत रिकवरी की थी। अब यदि हम इसकी आगे की वो चार्ट पैटर्न पर ध्यान देंगे तो हमें एक बात ज़रूर पता चलती है कि पूरे साल में लगभग यह गिरावट दर्ज करता हुआ ही नज़र आया है। तो इस शेयर की ये अच्छी बात है कि आज भी नीचे दिखाई दे रहा है। अगर हम HBL शेयर के बारे में देखें तो यह बहुत सी जगह पर कार्य करता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पर यह पावर सिस्टम के लिए कार्य करता है, जैसे बैटरीज, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस बैटरियाँ और कवच रेलवे सुरक्षा जो प्रणाली है उनके लिए भी यह कार्य करता हुआ नज़र आ रहा है। आप जैसा देख ही रहे होंगे कि यह रेलवे से जुड़ा हुआ ज़्यादा कार्य करता है, इसलिए रेलवे और डिफेंस के ऑर्डर मिलने पर इसमें तेज़ी बनी रहती है और आगे भी इसे इस प्रकार के ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें तो हाल ही में लगभग इसकी अगर बात की जाती है तो 1714 करोड़ रुपए के इसे कवच का ऑर्डर मिला था, और जो छोटा ऑर्डर नहीं होता है, और लगभग अगर देखें तो कई वर्षों से इसकी आय को मजबूत बनाए हुए है। इसके अगर हम और ज़्यादा लाभ की बात करें तो अभी कंपनी को हाल ही में मौजूदा टाइम में लाभ मिला था, और अगर हम देखें तो ग्रोथ स्तर भी अच्छा दिखाई दिया है और प्रति रुपये 1 रुपये का यह डिविडेंड भी देता हुआ नज़र आता है। यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है वो 27% बढ़ा था और मुनाफा लगभग 42% बढ़ा था, जिससे तेज़ी देखने को मिली थी। आगे अगर बात करें तो कंपनी पर कर्ज का दबाव कम है। रेलवे, डिफेंस और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अवसर मौजूद होने के कारण इसे ऑर्डर लगातार मिलते रहते हैं। अगर हम जोखिम की बात करें तो इस कंपनी के परिणाम बार बार ऑर्डर आधारित होने के कारण तिमाही में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, और इस प्रकार के जो उतार चढ़ाव हैं पूरे वर्ष भर देखने को मिलते हैं। कवच प्रोजेक्ट और रेलवे ऑर्डर सरकारी खर्च और टेंडर प्रक्रिया के ऊपर आधारित होते हैं, जिससे यह जो शेयर है वो अक्सर गिरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। कवच ऑर्डर मिलने के कारण इसमें कुछ महीने से तेज़ी आपको दिखाई दी होगी। इसका वैल्यूएशन जितना ज़्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि इस शेयर को हम खरीद सकते हैं। अगर हम निवेशकों की राय देखें तो लंबी अवधि में अच्छा ग्रोथ देता है, जिससे इस स्टॉक में आगे की ओर अच्छे ग्रोथ आने की भी संभावनाएं हैं। अगर हम मध्यम स्थिति में करें तो डिफेंस फ्लो मजबूत रहा है तो प्रदर्शन भी इसके द्वारा अच्छा ही रह सकता है, लेकिन अगर जोखिम के स्तर की बात करते हैं तो मध्यम से उच्च स्तर की ओर यह जोखिम दिखाता है। अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 700 से 720 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। मजबूत सपोर्ट करें तो 650 के ऊपर है। रेजिस्टेंस 820 से 850 के ऊपर दिखाई देता है। अगर ऊपर जाता है तो तेज़ी आने की संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं।